तो हिरण्यकशिपु के पास प्रहलाद महाराज पहली बार शंडमर लेके जाते हैं। पहली बार प्रहलाद महाराज बोलते हैं तत्साधु बंदे असुर देहिना। उसके बाद दूसरी बार लेके जाते हैं तो दूसरी बार प्रहलाद महाराज से पूछते हैं कि आपने सबसे उत्तम चीज अपने गुरु के द्वारा क्या सीखी। प्रहलाद महाराज चिंतन करते हैं कि मेरे गुरु तो नारद मुनि जो मेन गुरु है मेरे, तो उन्होंने जो सबसे उत्तम चीज दी है तो ये भक्ति जो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा पिता विष्णु भक्तिश्चेद लक्षण। भक्ति के 9 लक्षण है। क्रियते भगवती यथा तन्मन्ये दीनम। भगवान के प्रति समर्पण के भाव से इन 9 क्रियाओं को, ये जो 9 अंग भक्ति, हाँ, इनको स्वीकार करना चाहिए। ये सबसे उत्तम चीज है इस संसार में। प्रभुपाद जी ने बहुत लंबा तात्पर्य दिया इसका, जैसे जन्माद्य से है, ऐसे ये जो श्लोक है इसका श्री प्रभुपाद जी ने बहुत लंबा तात्पर्य दिया है। और ये जो सारे प्रोसेस है श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन सबके बारे में बताया है, क्योंकि ये एक एक प्रोसेस के द्वारा एक एक भक्त ने अपने जीवन को परफेक्ट किया है। जैसे परीक्षित महाराज ने श्रवण के द्वारा, सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन के द्वारा, प्रहलाद महाराज स्मरण के आचार्य। ऐसे ही सबका एग्जाम्पल है उस प्रकार से। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को बोलते हैं इसी प्रकार से। तो भगवान में इस प्रकार से जब व्यक्ति अपनी मति लगा लेता है तो बेस्ट है। तो हिरण्यकशिपु गुरु पुत्रों में बड़ा क्रोधित हो जाता है। वो बोलता है कैसा शिक्षा तुमने इसको दिया है, वो बह नहीं था कि हिरण्यकशिपु तुम्हारे साथ क्या करेगा। तो उसके गुरु पुत्र बोलते हैं कि नाम मत प्रणीतम नाम मत प्रणीतम, ये हमने नहीं सिखाया है, किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं सिखाया है। नैसर्गिक नियम मध्यस्थ। तो नैसर्गिक नेचुरल इसका दिमाग ऐसे ही है।
पहले से ही ऐसा है। नैसर्गिक मति रस, इसकी मति ऐसे ही है। तो अभी गुरुपुत्रों को मारने वाला था, जब वो ऐसा बोलते हैं तो प्रहलाद महाराज की ओर मुड़ जाता है। प्रहलाद महाराज को बोलता है, हे धूर्त, अरे जब इन्होंने नहीं सिखाया है तो तेरी मति ऐसे कैसे हो गई, खराब कैसे हो गई? तो प्रहलाद महाराज आंसर करते हैं फिर थोड़ा इनडायरेक्ट, मतिर्न कृष्णा परतस्वतो वा मितो विपादे ग्रहे विधानम अदान्तको निर्विष्टम तमिष्टम पुनः पुनः च विच्चर्वनानम। तो वो पूछता है कि तेरी मति कृष्ण में कैसे लग गई? हिरण्यकशिपु पूछता है प्रहलाद से। प्रहलाद महाराज पहले बताते हैं कि मति कैसे नहीं लगती। मति न कृष्णा परतस्वतो वा, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मति न कृष्ण, कृष्ण में मति नहीं लगती है व्यक्ति, परतस्वतो वा, खुद के लगाने से और दूसरे के बताने से। खुद लगाना चाहे तभी भी नहीं लगेगी और दूसरे बताएं तभी भी नहीं लगेगी। मिथो विपादे ग्रह व्रताना, जिसने व्रत ले लिया है, जिसने कसम खा ली है कि मुझे संसार में इंद्रिय तृप्ति करनी है, उसकी मति कृष्ण में कोई नहीं लगा सकता। ग्रह व्रताना अरांत गोवेर विष्टम तमिष्टम, जिसकी इंद्रिया संयम में नहीं है वो प्रयास भी नहीं कर रहा है। जिसने व्रत ले लिया है, ग्रह व्रत, उसने व्रत ले लिया है कि संसार में मेरा उद्देश्य एंजॉय करना है, तो उसकी मति कोई नहीं लगा सकता। आगे बोलते हैं प्रहलाद महाराज, नते विदु स्वार्थ गतिं विष्णु दुराशया अहि महिर्तमानिना अंधाय दांधेर उपनीयमाना तेपि सितंदा उदाम बद्धा। प्रहलाद महाराज बोलते हैं संसार में नते विदु स्वार्थ गतिं विष्णु, संसार में लोग जानते नहीं हैं कि वास्तविक स्वार्थ किसमें है। स्वार्थी है लेकिन जो स्वार्थ, वास्तविक स्वार्थ किसमें नहीं जानते। स्वार्थ गति ठीक है, वास्तविक स्वार्थ तो भगवान का आश्रय लेने में तो नहीं जानते। अंधा यथांधी उपनीयमाना, तो अंधे हैं, अंधे मतलब आंखों से दिखता है लेकिन तत्व ज्ञान से अंधे। और ऐसे कोई अंधा गुरु भी ढूंढ लेते। तो अभी सपोज कोई व्यक्ति अंधा है, अब उसको थोड़ा गाइडेंस चाहिए, रोड कैसे क्रॉस करना है, वो करना है। देखा है कुछ अंधे लोग रहते हैं, अब उसने दूसरे अंधे का हाथ पकड़ लिया, वो उसको रोड क्रॉस करा रहा है, तो क्या होगा? अंधा है अंधे उपनीय हमारा, तो दोनों लोग गिरते हैं इसमें नरक। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं क्योंकि संसार के लोगों को पता नहीं है कि उनकी स्वार्थ रहती विष्णु है, उनकी मति नहीं लगती है इसलिए कृष्ण। तो हिरण्यकशिपु सोच रहे हैं कि लगेगी कैसे। हिरण्यकशिपु ने प्रश्न किया था तेरी मति कृष्ण में लग कैसे गई, वो प्रश्न। तो उसके बाद उस उत्तर पे आते हैं, नाशाम मतिस्तावदुरुक्रमाग्नि स्पर्शेत्यनर्थोपगमो यदर्थम मही यसाम पादरजो विषेकम निष्किंचनानाम वृणीत यावत्। तो बोलते हैं कि नाशाम मतिस्तावदुरुक्रमाग्नि स्पर्शेत्यनर्थोपगमो यदर्थम, भगवान के चरणों का जिन लोगों ने आश्रय ले चुका है, ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, मही यसाम पादरजो विषेकम, उनके चरण कमलों का जब आश्रय किसी व्यक्ति को मिलता है, वही एक तरीका है निष्किंचनानाम वृणीत, वही एक तरीका है कि व्यक्ति की मति कृष्ण लगती। ये कॉमन सिद्धांत है। तो भगवान कपिल ने इसको तीसरे स्कंद में बोला, प्रसंगम अजरम पाशम कव्यो आत्मनो मधु सएव साधु शुक्रतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। पांचवें स्कंद में इसको ऋषभदेव ने बोला, मत से एवं द्वारम अहोर मुक्ति तमो द्वारम योषितम संगीत। उसके बाद आगे इसको जड़ भरत ने बोला, रघुगुना तपसा नयाति नाचे जया निर्वपणा ग्रहत्वा ना छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो विना महत्वा रजोभिषेक। और ये चौथी बार इसको प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। तो यही सिद्धांत है भागवत। यही सिद्धांत क्या है? जो गुरु परंपरा का आश्रय लेते हैं, शुद्ध वैष्णवों का आश्रय लेते हैं, वही एक तरीका है भक्ति को प्राप्त करने का। प्रभुपाद जी के जितने शिष्य हुए, उन्होंने बहुत ज़्यादा समर्पण के साथ प्रभुपाद जी की सेवा की। कहीं पे भी, मतलब इस्कॉन का बता रहा हूँ एग्जाम्पल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो, सिद्धांत वही है। तो वो
सेवा से ही सारा ज्ञान होता है। तो उनको लिए उन्होंने समर्पण किया तो उनका जो लाइफ है वो सक्सेसफुल हो गया। कितने लोग वृंदावन में रह रहे हैं, कितने लोग ये समाधि है, उनको रामकृष्ण का नाम भी नहीं पता था, संस्कृत का ABCD भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने शुद्ध भक्त का आश्रय लिया। तो अभी भी प्रभुपाद जी के जितने अनुयायी हैं उनके बीच हैं, तो जो भी परम वैष्णव है उनकी सेवा करने का हम प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी के मिशन में अभी जो लोग लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं उनकी सेवा के लिए। तो जब उनकी कृपा होती है तो रजोभिषेकम, उनके चरण कमल की रज से जो अभिषेक होता है उसी से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है। तो इसका लिटरल मीनिंग भी है और नॉन लिटरल मीनिंग भी है। लिटरल मीनिंग मतलब अभी उसके चरण कमल में इतनी धूल तो होगी नहीं कि आदमी का अभिषेक हो जाएगा। आजकल तो वैसे जब चप्पल वप्पल पहन के घूम रहे हैं, इतनी धूल कैसे मिलेगी उसको, तो उसका अभिषेक हो जाएगा। दोनों सिद्धांत है। मन में कोई भी महान पुरुष रहता है, महान वैष्णव है, भाव ऐसा रहना चाहिए कि चरण कमल की जो धूल है वो सबसे नीचे का पार्ट है, शरीर का सबसे नीचे का पार्ट है और इसके नीचे चरण कमल की धूल है। तो भाव ये रहना चाहिए कि इनके सामने हमारी स्थिति ऐसी है, ऐसे हम इनको शरणागत होना चाहते हैं। अगर वो आज्ञा दें तो चरण कमल की धूल भी ले सकते हैं। वो जिस भाव से लेंगे उतना बेनिफिट करेंगे। तीसरा क्या है, रजोभिषेकम का मतलब है फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, कितना उनका इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं। प्रभुपाद जी एक बार ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में, और इंडिया में आपको पता है अगर साधु दिख गया तो लोग बोलते हैं आशीर्वाद दे दीजिए। मैं प्रेमानंद के साथ में एक बार जब पुणे जा रहा था तो हमारा कनेक्टिंग ट्रेन था वहाँ से कल्याण से, तो कल्याण में हम स्टेशन में रुके तो एक व्यक्ति हाथ दिखाने आ गया, तो मेरे को दिखाने लगा, मुझे नहीं आता ऐसा। तो फिर प्रभु जी के पास आ गया तो प्रभु जी देखने लगे उसका हाथ। सो मुझे बहुत प्रॉब्लम है, एकदम सही बोल रहे, बहुत प्रॉब्लम है। तो बताने लगा गर्लफ्रेंड उसकी छोड़ के चली गई थी, सब मुंबई था ऑलरेडी। तो प्रभु जी ने बोला बहुत टेंशन चल रहा है तुम्हारे मन में। हाँ टेंशन तो बहुत चल रहा है। फिर प्रभु जी ने बोला ये मंत्र है, इसको ट्राई करो, 15 दिन इसको ट्राई करो। प्रभुपाद जी अगर ट्रैवल कर रहे थे इंडिया में, प्रभुपाद जी के वेस्टर्न डिसाइपल थे, तो एक फैमिली वाले थे, उन्होंने सोचा स्वामी है, कोई स्वामी है ये, इनके पास इनके साथ में 2-3 ये पाश्चात्य देशों के लोग हैं, बड़े स्वामी हैं। तो वो आशीर्वाद मांगने के लिए कि स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। प्रभुपाद जी का जो सर्वेंट था वो रोक रहा था, मतलब वो अंदर अलाउ नहीं कर रहा था, उसको प्रभुपाद जी डिस्टर्ब होंगे। स्वामी जी गिव मी ब्लेसिंग, स्वामी जी गिव मी ब्लेसिंग, बार-बार आने लगा वो व्यक्ति। इंडिया वाले जहाँ पे एंट्री नहीं रहती वहाँ ज़्यादा एंट्री करते हैं। स्वामी जी गिव मी ब्लेसिंग, तो सर्वेंट मना कर रहा, फिर वो आ गया, स्वामी जी प्लीज गिव मी ब्लेसिंग। प्रभुपाद जी बोला लेट योर मटेरियल लाइफ बी फिनिश्ड। नो स्वामी नॉट दिस ब्लेसिंग, नॉट दिस ब्लेसिंग। प्रभुपाद जी का आशीर्वाद मांगने आ रहा था। प्रभुपाद जी ने बोला तुम्हारे जो भौतिक जीवन है उसका अंत हो जाए। ये आशीर्वाद नहीं चाहिए था मुझे। तो कोई भी ग्रेट सोल है, रजोभिषेक का मतलब क्या है कि उसके इंस्ट्रक्शंस क्या है, कमिटमेंट, लाइफ में क्या कमिटमेंट है हमारा। कोई भी आध्यात्मिक सिद्धांत जो शास्त्रों में दिया हुआ है उसके पीछे जो डिटेल है वो डिटेल सिंसियरिटी से कनेक्ट होता है। नहीं तो महान लोगों के भी कितने व्यक्ति लोग इस्कॉन में देखते हैं, कितने सोचते, कोई व्यक्ति आगे घूम रहा है, पीछे घूम रहा है, फॉलो नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा उसका। ग्रेट सोल्स के साथ सेल्फी खिंचा रहा है तो नहीं होगा। रजोभिषेक का मतलब उसके इंस्ट्रक्शंस,
क्योंकि जब हम मानते हैं कि हम उसके चरण की धूली हैं, तो वो जो बोल रहा है वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हो जाता है, वो व्यक्ति जो बोल रहा है। तीसरा मतलब इसका क्या है, महीयसां पाद रजोभिषेकम, कि ऐसे जो महान पुरुष हैं वो हमारी चेतना में रहना चाहिए, उनका स्पेस रहना चाहिए। हमारी चेतना में हम किन लोगों के बारे में सोचते हैं? अपने घर वालों के प्रति, बच्चों के प्रति, जो विचार आते हैं रिश्तेदारों के प्रति। तो रजोभिषेकम मतलब उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो वहाँ ट्यून है। हाँ, वो गुरु से कितना भी दूर रहे या ग्रेट सोल से कितना भी दूर रहे, लेकिन वो कॉन्शियस है उसके बारे में। प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य प्रभुपाद जी के साथ नहीं रहे ज़्यादातर, लेकिन वो बहुत कॉन्शियस थे कि कैसे हम श्री प्रभुपाद जी की सेवा कर सकते हैं। तो वो कॉन्शियसनेस में घूमना चाहिए, उसके बारे में एक अट्रैक्शन होना चाहिए। उनका जो प्रवचन हो रहा है या वो कहीं जा रहे हैं, उन्होंने कोई एक्टिविटी की, उनके लेक्चर से जो उनके शब्द हैं वो थोड़े हमको प्रभावित करने चाहिए, उनके जीवन के प्रति आकर्षण होना चाहिए। ये तो बेसिकली कॉन्शियसनेस में घूमना चाहिए। व्यक्ति उनके बारे में सोच रहा है, ही इज अफेक्टेड, उस संग से वो अफेक्टेड है। ये है पाद रजोभिषेक। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज बताते हैं हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु बहुत कुपित हो जाता है, वापस से गुरुपुत्र पढ़ाने जाते हैं। अब लंच का टाइम होता है तो प्रहलाद महाराज प्रीचिंग शुरू करते हैं। तो इस अध्याय के 5 श्लोक लास्ट टाइम मैंने लिए थे। कौमार आचर्य से स्टार्ट होता है। उन्हें 5 साल से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य जन्म छोटा है, कभी भी मृत्यु हो सकती है। अधर्मम लेकिन अर्थधर्म, ये अर्थ को प्रदान करने वाला है। तो मनुष्य जन्म मिलने के बाद विष्णु पादोपसर्पणम, विष्णु के चरण की तरफ दौड़ना चाहिए। प्रिय आत्मेश्वरा सुहृद, क्योंकि जो विष्णु है हमारे वो सुहृद है। तत्प्रयासों में कर्तव्य यदायु वयापरम, ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए कि आयु ऐसे ही नष्ट हो जाए। सुखम इंद्रियकम नित्यम देह योगेन देहिना, इंद्रियों से मिलने वाला जो सुख है सर्वत्र लभ्यते दैवा, सारी योनियों में सुलभ है। यथा दुखम यत्नता, उसके लिए यत्न नहीं करना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं ततो यदेत कुशला क्षेमाय भवमाश्रिता शारीरम पौरुषम यावन् न विपद्येत कुशलम, तब तक प्रयास कर लीजिए। ततो यदेत कुशलम, प्रहलाद महाराज दैत्य पुत्रों को बोल रहे हैं। दैत्य पुत्र बहुत छोटे हैं, दैत्य पुत्र क्या है 5 साल के, तो उनको बोल रहे हैं अभी प्रयास कर लीजिए। ततो यदेत कुशलम, क्षेमाय भवमाश्रिता, क्षेमाय मतलब अपने क्षेम के लिए, वेलफेयर के लिए, उन्नति के लिए प्रयास कर लीजिए। भवमाश्रिता मतलब संसार में ना विपद्येत कुशलम, जब तक शरीर में विपत्ति नहीं आई उससे पहले प्रयास कर लीजिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है शास्त्र में। भक्ति को पोस्टपोन करने के लिए कहीं नहीं लिखा है। तो हम लोगों ने शास्त्र पढ़े नहीं है। कई बार लोग कोई भक्ति करने लगता है तो हम लोग बोलते हैं अभी नहीं करना है, बाद में करना है। इंडिया में जो सो कॉल्ड लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ा है, शास्त्र पढ़ा है, उनसे भी आज मिलेंगे तो बोलते हैं देखो बेटा अभी करने की चीज़ है, बाद में करने की चीज़ है। तो भक्ति कितनी करनी है, 2 मिनट क्रॉस करना नहीं चाहिए। 2 मिनट में सारे देवताओं को अगरबत्ती दिखा दो, दिया जला दो, और वही धार्मिक व्यक्ति है इंडिया के ऊपर। ये लेकिन ऐसे शास्त्रों में, किसी शास्त्र में, किसी भी उपनिषद में ऐसे लिखा नहीं है। जबकि ये लिखा है कि पहले भक्ति को अर्लीस्ट, जैसे भगवान को फूल अर्पण करते हैं तो खिला हुआ फूल अर्पण करना चाहिए। अब वो फूल मुरझा गया है, एकदम वो हो गया, वो अर्पण करेंगे क्या? वो अर्पण नहीं करेंगे। तो जो शास्त्र में संन्यास है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास है। लेकिन व्यक्ति भक्ति शुरू से कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो लोग सोचते हैं कि देखो शास्त्र में भी लिखा है 25 साल तक पढ़ाई करो, फिर 25 से 50, गृहस्थ जीवन में 50 से 75, हाँ वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। 75 के बाद बचेगा ही ना हो, तो संन्यास कैसे लेगा? और तो बचेगा ही नहीं 75 के बाद, और 75 के बाद कुछ कर ही नहीं सकता है। तो कुछ नहीं कर सकता है तो ठीक है भाई, तुम भगवान की शरण में चले जाओ, ये अच्छा सिद्धांत नहीं है।
डिवोटी ज्वाइन किया, मैं बोल रहा हूँ कौन थे, गिरिराज महाराज के पेरेंट्स थे, या एक गिरिराज महाराज के एक डिवोटी को ज्वाइन कर लिया जू में, तो मंदिर ज्वाइन कर लिया, तो थोड़े समय में उसके पिताजी आ गए झगड़ा करने के लिए, तो साधारण क्या होता है। तो प्रभुपाद जी से बात करने लगे, प्रभुपाद जी से बोलने लगे, स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं, ये सब 50 की बात का चीज़ें करने के लिए। प्रभुपाद जी बोला अच्छा आपका उम्र कितना है, तो मेरा उम्र 55। चलो बेटे को भेज देते हैं, आप आ जाओ। तो बोला ठीक है चेक करके आता हूँ। फिर बोला नहीं आप किसी को तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज सिद्धांत बता रहे हैं, तो यथेत कुशलम, जब तक शरीर चल रहा है तो भक्ति करो, जब तक शरीर चल रहा है। फिर डॉक्टर का नोटिस आ जाएगा, तो अभी फिर बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, शुगर ऊपर नीचे हो रहा है, फिर हार्ट ऊपर नीचे हो रहा है। तो वैसे ही कलयुग में बॉडी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, ये बैक का पेन है, हर जगह पेन है। तो एनीवेज जिस समय हमको पता चले उस समय से पूरी एनर्जी डाल देनी चाहिए। लेकिन प्रहलाद महाराज दैत्य पुत्रों को बता रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं अभी आप स्टार्ट कर दो ये। इसके बाद प्रहलाद महाराज टाइम साइकिल बताते हैं, बोलते हैं देखो समय कैसे बीतता है इस संसार में। पुंसाम वर्षशतम आयु तदर्थम च चितात्मना निष्फलम यदसौरात्रम शेते हिंदे प्राप्यकस्तु। पुंसाम वर्षशतम आयु, संसार में पुरुष की आयु 100 वर्ष कही गई है। तद अर्जन च चितात्मना, उसमें भी जिसकी इंद्रिया कंट्रोल नहीं है 50% चला जाता है ये। उसके बाद मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे, मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडितो याति विंशति। तो जो छोटा बच्चा रहता है 10 साल छोटे बच्चे के चले जाते हैं, क्रीडितो याति विंशति। और जब 5 साल से थोड़ा बड़ा होता है खेलना शुरू कर देता है, विंशति मतलब 20 साल। तो 20 साल व्यक्ति के बचपन और उसके बाद खेलने इसमें चले जाते हैं। जरयाग्रस्त देहस्य यावत याति कल्पस्य विंशति। और उसके बाद जब बुढ़ापा आ जाता है व्यक्ति का, तो अगर 100 वर्ष की आयु है तो 20 यहाँ माइनस करो, तो छोटे बच्चे को कुछ समझ नहीं आता, वो मूर्ख रहता है, कुछ भी लेगा अपने मुंह में डाल लेगा, वो फूलिश क्रियाएं करता है, मूर्खतापूर्ण उसका आचरण है, इग्नोरेंस में रहता है बच्चा। फिर थोड़े समय बाद वो सीखना शुरू करता है, संसार में ज्ञान प्राप्त करना शुरू करता है। तो 10 साल ऐसे चले जाते हैं, 10 साल खेलने में चले जाते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं लास्ट के 10 साल 20 साल, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं शरीर में कुछ बचते ही नहीं है ज़्यादा एनर्जी। अभी शरीर में सामर्थ्य नहीं है, अभी ठंडे पानी से नहा नहीं सकते, सुबह उठने में दिक्कत है, गोवर्धन परिक्रमा में दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत वृद्धावस्था। तो 20-40 साल ऐसे चले गए, तो कोई बोलेगा 60 तो बचे हैं फिर। दुरा पूरे न कामे ना मोहे चा बली ऐसा शेषम ग्रहेशु सत्येशु प्रमत्यात् अपयाति। और उसके बाद इतने सारे प्लान्स हैं जो पूरे करने हैं, दुरा पूरे वो कभी कंप्लीट ही नहीं होते, कभी लिस्ट उसकी टू डू लिस्ट कभी कंप्लीट ही नहीं होती है। तो उसके कारण जो बाकी का टाइम है बीच का वो भी चला जाता है। बेसिकली ये जो टाइम एनालिसिस है, तो टाइम एनालिसिस कैसा है, देखिए कोई व्यक्ति अगर 6 घंटे सो रहा है, 6 घंटे सो रहा है, 100 वर्ष का आयु है, तो 1/4 यानी 25 साल में क्या करते हैं, प्राणी जो भी आयपसिता या विप्रेष्ट तस्कर से वो बड़ी इतनी मुश्किल से व्यक्ति पैसा कमाता है। 3 एग्जाम्पल दिए प्रभुपाद जी ने, सोल्जर, बिजनेसमैन। हाँ, तो जो सोल्जर होता है बिजनेसमैन होता है, हाँ, तो इतना जो सोल्जर है वॉर में जाएगा, कभी भी मृत्यु हो सकती है, तभी भी पैसे कमाने के लिए जाता है। जो बिजनेसमैन है पहले के समय बहुत संपत्ति लेके ट्रैवल करते थे, तो कहीं जंगल से जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जब भी आपके पास पैसा है मतलब वो सिक्योरिटी नहीं देगा आपको, इनसिक्योरिटी देगा।
जिसके पास पैसा नहीं है वो तो बिंदास, उसको कोई दिक्कत नहीं। आपके पास पैसा है तो इनसिक्योरिटी हो जाएगी, तो कहीं कहीं भी उनको मार दिया जा सकता था, तभी भी वो लोग बिजनेस करते थे। और तीसरा है चोर। चोर को पता है मैं अंदर जाऊंगा कोई पकड़ लेगा, मृत्यु भी हो सकती है, कुछ भी हो, फिर भी वो चोरी करता है। कौन अर्थ प्रहलाद महाराज 5 वर्ष की आयु में ये प्रवचन कर रहे हैं। ततो विदुरा पर्यत्यदत्यादत्तेषु संगम विषयात्मकेषु उपेतु नारायणम आदिदेवम सा मुक्ति संज्ञा ऋषितो वर्गा। इसलिए दैत्य पुत्रों को बोलते हैं कि देखो अभी तुम आप लोग छोटे हैं, सही आयु में आप हैं, हाँ भगवान की भक्ति कीजिए, नारायण का शरण लीजिए, यही जीवन में आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो वो सोचते हैं कि नारायण की शरण लेने में तो बहुत मुश्किल होगा, कहाँ उसको ढूंढेंगे, कहाँ मिलेगा। नहीं अच्युतम प्रेम तो बहु आयासो असुरात्मजा आत्मतत्वाद सर्वभूतानां सत्यत्वात् ही सर्वदा। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं वो कण कण में है, आपके हृदय में है, सबके सूरत है। नहीं बहु आयासो, और भक्ति में एक्चुअली एंडेवर बहुत ज़्यादा नहीं है, वो डिजायर इंपॉर्टेंट है। डिजायर नहीं रहती व्यक्ति के पास। जो शुद्ध भक्तों से हमको क्या मिलता है, शुद्ध डिजायर मिलता है, प्योर डिजायर। डिजायर बहुत रेयर है, डिजायर कि मुझे भक्ति करना है। इतने जन्मों से व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति कर रहा है तो उसका एंगल, उसका जो एंटीना है वो उसी डायरेक्शन में रहता है। हाँ? उसका एंटीना क्या है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, कभी कभी रिनॉल्ड का पेन रहता है ना, ऐसे हो जाता है उसका ढक्कन। कुछ बच्चे खेलते रहते हैं उससे, ऐसे ढक्कन हो जाता है। तो आप उसको थोड़ा ऐसे करो, वापस से ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे करो, वापस से ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे टेढ़ा हो गया। ऐसे ही जीवात्मा का सिस्टम टेढ़ा हो गया। तो वो यहाँ पे हर चीज में अपने भोग की दृष्टि से, भोग का चश्मा लगा के, लाल कलर का चश्मा लगाया तो सब कुछ लाल दिखेगा, ऐसे भोग का चश्मा लगा के सब कुछ देखता है। भगवान के मंदिर आता है तो वहां भी वो उसी डायरेक्शन से वही सोच के आता है। तो ये जो डिजायर है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मुझे भगवान का सेवक बनना है, ये डिजायर बहुत रेयर है, ये इच्छा। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, भक्तों का सत्संग करते हैं, तो जब भगवान की कृपा होती है हमें डिजायर उत्पन्न होती है। ये डिजायर कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, क्योंकि जो हम डिजायर करते हैं और जो डिजायर इंटेंस हो जाती है, उस पर हम एक्शन लेते हैं। तो हृदय में कोई बोलेगा मेरे में तो इच्छा है, मैं भगवान का भक्त बनना चाहता हूँ, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, हम तो मंदिर में जाते हैं, तिलक लगाते हैं, दंडवत करते हैं। हृदय में भगवान के भक्त बनने की भी इच्छा है, लेकिन उसका वेक्टर बहुत छोटा है। जैसे वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा है ना आपको, वेक्टर अलजेब्रा, उसमें अलग अलग वेक्टर का वो मैग्नीट्यूड रहता है। तो भगवान के भक्त बनने का जो वेक्टर है वो बेचारा कहीं तो पीछे छुपा हुआ है, उसका जहाँ शुरू हो रहा है वहीं उसका टिक। और भौतिक संसार में एंजॉय करने के जो वेक्टर है बहुत लंबे लंबे, इसलिए व्यक्ति उस पर एक्ट नहीं कर पाता। कोई भी इच्छा जब तीव्र हो जाती है उस पर जीव एक्ट करता है, भगवान उसके लिए प्लान देते हैं। गुरु महाराज को तीव्र इच्छा थी, भगवान ने उसको प्लान दिया कैसे करना। हिरण्यकशिपु को तीव्र इच्छा थी कि मुझे ये करना है, तो भगवान ने उसको वैसा प्लान दिया। तो महाराज का एक लेक्चर, बहुत सुंदर लेक्चर है, कल्टीवेट प्रॉपर डिजायर। प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने जब पूछा, प्रभुपाद जी जैसे जा रहे थे, वृंदावन से जा रहे थे कहीं और, दौड़ता हुआ आया और प्रभुपाद जी जस्ट गेट बंद कर रहे थे कार का, और उसने बोला प्रभुपाद व्हाट इज दैट वन थिंग आई नीड टू गो बैक टू गॉडहेड। वो क्या एक चीज है मुझे भगवत धाम जाने के लिए चाहिए। तो प्रभुपाद जी उसकी ओर मुड़े, तो प्रभुपाद जी ने बोला डिजायर, ये डिजायर। और जब वो डिजायर को हम नरिश करते हैं, इंटेंसिफाई होती है वो डिजायर, तो उसमें हम काम करते हैं। तो जब तक डिजायर इंटेंस नहीं होती वो बैकग्राउंड में रहती है। तो जो डिजायर इंटेंस है हमारे जीवन में वो हम कर रहे हैं, तो उससे हम लोग समझ सकते हैं। तो उसके बाद प्रहलाद महाराज बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदं आसुरं भावमुन्मुच्य
यथा यया तोषति अधोक्षजा, असुर भाव को छोड़ के अधोक्षज को प्रसन्न करने के लिए तो ट्राई करो। अब सारे जो दैत्य पुत्र होते हैं एकदम खुश हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज की प्रीचिंग से षंडमर के स्कूल में हरे कृष्ण चालू हो गए, MMC चालू हो गया, सब लोग जब करने लगे। षंडमर वापस आते हैं काम करके, वो देखते हैं बाप रे पहले तो एक था, अब तो एक पूरा संकीर्तन में टीम हो गया। तो और जो दैत्य पुत्र होते हैं वो प्रहलाद से पूछते हैं ये सब तुमने कहाँ सीखा? तुम भी 5 साल के हो, हम भी 5 साल के हैं, तुम कभी अपने पिता के महल से कहीं बाहर नहीं गए, एक ही स्कूल में हम लोग पढ़े। तो प्रहलाद महाराज पुराना इतिहास बताते हैं, जब मेरे पिताजी तपस्या के लिए जा रहे थे तो मेरी माँ देवताओं ने आक्रमण कर दिया और मेरी माँ को बंदी बना के ले गए। तो उस समय का आगू गर्भवती थी, तो जब उसको मारने का प्रयास करने लगे तो इंद्र आदि देवताओं ने सोचा इसको रखेंगे, जब इसका डिलीवरी होगा, जब बच्चे को जन्म देगी तो वो बच्चे को मारेंगे, स्त्री को नहीं मारेंगे। स्त्री को मारना देवताओं को उतना कौन सा, लेकिन वो बच्चे को जन्म देगी, वो हिरण्यकशिपु का बच्चा है, उसको मार देंगे। तो नारद मुनि बीच में आते हैं, नारद मुनि बोलते हैं इनके गर्भ में महाभागवत है, तीनों लोग मिलकर भी उसको नहीं मार सकते। इंद्र तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, 3 परिक्रमा करते हैं, कयासु की छोड़ देते हैं। ये अंतर है देवताओं और दैत्यों में। दैत्यों का सिद्धांत क्या है, हम नहीं सुधरेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे। देवता क्या है, कोई सीनियर आदमी बोलता है तो मान जाते हैं, गड़बड़ी करते हैं, सीनियर आदमी बोलता है तो मान जाते हैं। तो नारद मुनि ने उपदेश दिया है 60,000 साल तक उपदेश दिया है नारद मुनि ने किसको? कयादु। और कयादु के गर्भ में प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज को लक्ष्य करके उपदेश दिए। तो प्रहलाद महाराज ने वो शिक्षा वहाँ पे लिए, तो वो सब बताते हैं कि कैसे मेरे को नारद मुनि ने उपदेश दिया। अब ये सब पता चलता है हिरण्यकशिपु को, हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो अभी तक उनको बहुत सारे तरीके से मारने का प्रयास करता है, तो कहीं आसमान से, कहीं पर्वत की श्रृंखला से गिरा रहा है, कभी उनको विष दे रहा है, कभी हाथियों के नीचे कुचलने के लिए ट्राई कर रहा है, कहीं जो एकदम जहरीले सर्प हैं उनके द्वारा। लेकिन प्रहलाद महाराज कॉम्प्लेन पी के आए हैं और कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा सुपर इम्यूनिटी है उनका, ना वो काउंटर एक्ट कर रहे हैं ना वो अफेक्ट कर रहे हैं, बस इस एब्जॉर्ब पूरी तरह उनका जो मन है भगवान में एब्जॉर्ब। तो हिरण्यकशिपु बहुत डिस्टर्ब हो गया, उसने सोचा ये मैं खुद ही करूँगा, मैं खुद ही इसको मारूंगा। तो प्रहलाद को बुलाता है, बोलता है हे दुर्विनीत मंदात्मा कुलवेद कराधमा। प्रहलाद महाराज को बोल रहा है कि हे दुर्विनीत मंदात्मा, कुल का नाश करने वाले, स्तब्धम, तुझे बहुत घमंड हो गया, हाँ आज तुझे यमराज के घर में भेज दूंगा। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, तुझे पता नहीं है जब हिरण्यकशिपु क्रोधित होता है तीनों लोग कांपते हैं, सब लोग के इंचार्ज है इंद्र आदि, सब कांपते हैं। तस्य में अभीतर ना मूढ़ शासनम किम बलोद्यगा, और तू मेरे सामने निर्भीक खड़ा है, कहाँ से तुझे बल प्राप्त हो रहा है? फिर क्वेश्चन करिए प्रहलाद महाराज के क्वेश्चन आंसर में। तो प्रहलाद महाराज आंसर देते हैं ना केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिना चापरेशम परावरे स्थिरजं ममाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतम्। प्रहलाद महाराज बोलते हैं पिताजी ना केवलम में, अरे मेरे बल की बात क्या आप कर रहे हैं? भवतश्च राजन, आपका बल, केवल मेरा बल नहीं आपका बल, सवै बलम बलिना, संसार में जो भी बली है, जिसके पास बल है, ब्रह्मादयो, चींटी से लेके ब्रह्मा तक जिसके पास भी बल है, पावर हाउस एक ही है। और उसने एजिटेट कर दी प्रहलाद महाराज बोलते पावर हाउस तो एक ही है, मेरा बल भी वहीं से आ रहा है जहाँ से आपका आ रहा है, चींटी से लेके ब्रह्मा तक, चर अचर सब प्राणियों में बल वही देते हैं। ये सा ईश्वरा काल उत्क्रम, वही ईश्वर है, सा एव विश्वम परमं सुशक्ति भी सजति भवति, तो वही ईश्वर है, सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। बहुत क्रोधित हो जाता है हिरण्यकशिपु, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? किस ईश्वर की तू बात कर रहा है? ये मेरे से बड़ा कौन कंट्रोलर है?
इस प्रकार से प्रश्न करता है ये। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं तो हर जगह लेते रहते हैं आगे तो नरसिम्हा। तो हिरण्यकशिपु को तो दिख नहीं रहा है, कुछ आचार्य बोलते हैं प्रहलाद महाराज को दिख रहा है, प्रहलाद महाराज को हर जगह दिख रहा है और हिरण्यकशिपु कहीं नहीं दिख रहा है। तो हिरण्यकशिपु एक खंभे पे इंडिकेट करता है। तो एक देवटी बता रहे थे वो कंस्ट्रक्शन उसने खुद कराया था, वो सोचता है कि मैं कंस्ट्रक्ट कराया है खंभा, मैंने खुद इसमें आरसीसी वगैरह सब मैंने खुद ही डलवाया, इसमें कोई नहीं था। तो इसमें है तो प्रहलाद महाराज तो हर जगह देख रहे और आचार्य बताते हैं कि उसकी सभा में जितने खंभे थे नरसिंहदेव सब में आ गए। नरसिंहदेव को बोले पता नहीं प्रहलाद किसको इंडिकेट कर, सब में आ गए। सत्यम विधातु निजवृत्ति भाषितम व्याप्तम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदर्शयद्भुतरूपोत्पहं स्तंभे सदायां मानुषम्। तो भगवान क्यों आए? सत्यम विधातु निजवृत्ति भाषितम, उन्होंने सोचा मेरा भक्त बोल रहा है, इसकी वचन को सत्य करना ही पड़ेगा। अपने भक्त, अपना जो भक्त है भाषितम, उसके शब्दों को सत्य करने के लिए भगवान आए। सत्यम विधातु निजवृत्ति भाषितम, तो अपने भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान आए। अदृश्य अति अद्भुत रूप उत्पन्न, और जैसे ही हिरण्यकशिपु ने वो खंभे में प्रहार किया ऐसी ध्वनि हुई, लोगों को लगा कि अभी प्रलय का टाइम आ गया और उससे प्रकट हुए अदृश्य अति अद्भुत रूप उत्पन्न। भगवान का ऐसा रूप अभी तक किसी ने देखा नहीं था। स्तंभे सदायां न मृगम न मानुषम्, ना तो सिंह है ना वो पुरुष, न मृगम न मानुषम्। तो भगवान आए अपने भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए, क्योंकि एक भक्त थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दिया था, इतने सारे कंडीशन बोला था, ठीक है तथास्तु। उसके बाद ब्रह्मा जी चले गए, भगवान बोले हमें इसके वचनों को सत्य करना पड़ेगा मुझे। दूसरे भक्त हैं प्रहलाद, प्रहलाद बोले नरसिंहदेव हर जगह, तो वो बोल रहे हैं इस खंभे में प्रहलाद के वचनों को सत्य करना पड़ेगा, नारद के वचनों को सत्य करना पड़ेगा। तो अपने जितने भक्त हैं उनके वचनों को सत्य करने के लिए भगवान उस खंभे से प्रकट हुए। इतने अद्भुत रूप में भगवान प्रकट हुए, और जब भगवान प्रकट होते हैं, हिरण्यकशिपु का साइज इतना ज़्यादा था, वो चलता था तो अपनी कमर से सूर्य को ब्लॉक करता था। और जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते हैं तो नरसिंहदेव के सामने वो मक्खी जैसे लग रहा है, तो हम सोच सकते हैं नरसिंहदेव का साइज क्या होगा। और वो भी श्रीमद् भागवत में वर्णन है कैसे उनके कान है, कैसे उनकी जीवा है, और इतने क्रोधित हैं, इतने क्रोधित हैं नरसिंहदेव, सब लोग डर रहे कि अभी क्या होने वाला है। और हिरण्यकशिपु इतना खतरनाक था, देवता मैच देखना चाहते हैं लेकिन एकदम आगे से बालकनी से नहीं देख रहे, पीछे से छुप के देख रहे हैं, एकदम पीछे से। उन्होंने बोला मैच में कहीं इधर उधर हो गया, वापस से हमको पकड़े गए। तो देवताओं का हमेशा फेथ थोड़ा कम रहता है। अब युद्ध शुरू हो जाता है, हिरण्यकशिपु नरसिंहदेव से लड़ाई कर रहे हैं। बोलते हैं कोई कल्पना कर सकता है नरसिंहदेव का अवतार है और हिरण्यकशिपु मक्खी की तरह लग रहा है, आधा शेर आधा मनुष्य, इतना क्रोधित है नरसिंहदेव। और उससे आपको WWF के रेसलिंग अरेना में आपको डाल दिया जाए, कौन युद्ध करने का सोच सकता है। और नरसिंहदेव इतने क्रोधित हैं और सारा क्रोध आप पे ही डायरेक्टेड है, लेकिन हिरण्यकशिपु युद्ध कर रहे हैं। क्यों? डिजायर, उसको लगा मैं जीत सकता हूँ, ये मिथ्या अहंकार है, उसकी यही इच्छा थी, तो युद्ध कर रहा है। और वो युद्ध कर रहा है, नरसिंहदेव खेल रहे हैं बहुत सारे। तो नरसिंहदेव ने कोई वेपन यूज नहीं किया, उनके जो नख हैं, नखों से सारे दैत्यों को मार दिया। इतने दैत्य आ रहे हैं, कूद रहे हैं, सारे दैत्यों को उन्होंने नखों से ही मार दिया। अब जो हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु का थोड़े टाइम तक भगवान ने खेला। उदाहरण देते हैं जैसे जो बिल्ली है, कभी कभी चूहे को पकड़ती है तो छोड़ देती है,
छोड़ देती है फिर पकड़ती है, छोड़ देती है फिर पकड़ती है, ऐसे थोड़े टाइम तक खेला। फिर जब वो सही समय आया, न दिन था न रात था, न भूमि था न अंबर था, न घर के अंदर न घर के बाहर, हाँ सारी चीज़ों को, ना मनुष्य है न पशु है, न अस्त्र है न शस्त्र है, नाखून किसी में नहीं आता, सारी कंडीशन को फुलफिल करते हुए नरसिंह ने उसका सर्जरी कर दिया, उसको दहलीज में ले गए, उसके पेट को फाड़ दिया ये, और उसके हाथों को लेके नरसिंह ने खुद पहन लिया। क्योंकि नरसिंह इतने क्रोध में थे, उनको लगा कोई गारलैंड मुझे पहनाएगा नहीं, खुद ही पहन लेता हूँ, इन लोगों को भी टेंशन नहीं देती। तो उसके बाद जब नरसिंह इतना क्रोधित हो जाते हैं, सारे लोग आगे प्रार्थना करते हैं, पितृलोक के आते हैं, विद्याधर आते हैं, गंधर्व आते हैं, अप्सराएं आती हैं, सब लोग धन्यवाद दे रहे नरसिंह देव को 1 किलोमीटर दूर से कि आप आए, बहुत बड़ी कृपा हुई। पितृदेव वाले बोलते हैं नीचे ये लोग गया में पिंडदान कर देते, बीच में गायब कर देता था हमारे शिव। नाग लोग वाले बोलते हैं हमारी मणि चुरा लेता था। गंधर्व बोलते हैं हमसे 3-3 घंटे 4-4 घंटे कीर्तन कराता था, भजन कीर्तन नहीं, हिरण्यकशिपु कीर्तन। अप्सराएं बोलती थी बिना कोई उपहार दिए हमसे नृत्य कराता था। तो सब लोग भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, भगवान का क्रोध शांत हो नहीं रहा है, इतने क्रोधित है नरसिंह देव। तो सब लोग सोच रहे हैं क्रोध कैसे शांत होगा। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं पहले दूर से, तो तभी भगवान का क्रोध शांत हो रहा है। फिर शिव जी प्रार्थना करते, तभी भगवान का क्रोध शांत हो रहा है। इंद्र आदि देवता, विद्याधर आदि सब लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। कि भगवान सोचते हैं हम ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जब मेरे भक्त को हो रहा था तो ये लोग मैच देख रहे हैं। प्रहलाद पे विपत्ति थी, कोई सामने नहीं आया, तो भगवान को बड़ा क्रोध है। तो ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी को बोलते हैं कि पति कितना भी क्रोधित तो पत्नी के सामने शांत हो जाता है, तो आप जाइए। लक्ष्मी जी बोलती है मैंने तो हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है अपने प्रभु को, तो ये फॉर्म तो मैं अभी तक देखा नहीं। तो लक्ष्मी जी ने देखा है, आचार्य बताते हैं, लेकिन ये लीला प्रहलाद महाराज के गुणगान के लिए, तो लक्ष्मी जी भी मना कर देती है। जब लक्ष्मी जी मना कर देती हैं, ब्रह्मा जी प्रहलाद को बोलते हैं बेटा प्रहलाद, हाँ तुम्हारे लिए आए हैं, हाँ तुम आगे जाओ। तो प्रहलाद महाराज निर्भय रूप से आगे जाते हैं। प्रहलाद प्रेषयामासा ब्रह्मवस्त्रं वन्दिके तात प्रश्ने उपेहि स्वामित्रे कुपितं प्रभु। तो बेटा तुम्हारे पिता को इन्होंने तुम्हारे लिए मारा है, हाँ कृपया तुम इसके पास जाओ। ब्रह्मा जी बोलते हैं। तो प्रहलाद महाराज जाते हैं, इतने छोटे बालक हैं, और हिरण्यकशिपु का भगवान का साइज देखिए, नरसिंह देव का साइज क्या है। प्रहलाद महाराज इतने छोटे हैं, जाते हैं, स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवा कृपया परिप्लुता उत्थाय तच्छ्रीण उदितदाकराम्बुजं कालाहि वित्रस्तधियां प्रतापैः। तो जैसे ही नरसिंह देव के चरण में स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम, वो छोटा बालक गिरता है, प्रहलाद कृपया परिप्लुता, एक आंख में नरसिंह देव के क्रोध है जो दूसरी साइड देखते हैं, और दूसरी आंख में करुणा आ जाती है। जैसे ही प्रहलाद महाराज को देखते हैं, उनकी आंखों में तुरंत करुणा आ जाती है, तुरंत उसको उठाते हैं, उसके सर पे अपना हाथ रखते हैं, हाँ सातत्करस्पर्शितुता खिलाशुभा सपत् अभिव्यक्त परात्म दर्शना तत्पाद परमं निधिने प्रतिदतो ऋष्यातमुखी हृदयाश्रुलोचना। तो प्रहलाद महाराज को बिठाते हैं, प्रहलाद महाराज को खिलाने लगते हैं, हाँ नरसिंह देव का उनका क्रोध शांत होता है। इसके आगे प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, क्योंकि अभी तक सब लोग प्रार्थना कर चुके, नरसिंह देव को प्रभाव पड़ रहा है। प्रहलाद महाराज प्रार्थना शुरू करते हैं। ब्रह्मादया सुरगणा मुनियोध शुद्धा सात्वय कथानुगतयो वचसां प्रवाहे नारादितं पुरुगुणे अधुनापि पितृ किंतुष्टुमर्हति समय हरेरुग्र जाति। तो सबसे पहले प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मा दया सुरगणा अधुनापि पितृ, इतने बड़े बड़े लोगों ने प्रार्थना की, भगवान ब्रह्मा आदि सुरगण, ब्रह्मा जी, इतने सारे देवता, इंद्रदेव, शिवदेव, मुनियों शुद्धा, मुनियों ने प्रार्थना की, सिद्धों ने प्रार्थना की, वचसाम प्रवाह है, एकदम धारा प्रवाह में उन्होंने प्रार्थना की। ना आराधितुम पुरुगण, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हुए, मैं आपको कैसे संतुष्ट
हर एक उभर जाती, मेरा तो दैत्य कुल में जन्म हुआ है, तो जो हिरण्यकशिपु का ब्लड ग्रुप है वो मेरा ब्लड ग्रुप है, मैं आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ। तो प्रहलाद महाराज का ह्यूमिलिटी इतना ज़्यादा है, वैष्णव का ह्यूमिलिटी केवल प्रहलाद महाराज के लिए अवतार हुआ है। पूरा भागवतम का एक स्कंद इसी लीला के ऊपर लगभग और एक चैप्टर है भागवतम में, उसका नाम है द मोस्ट एक्सॉल्टेड अमंग ऑल डिवोटीज, सारे भक्तों में जो सर्वोत्तम भक्त है, ऐसे करके एक चैप्टर इनके ऊपर दिया हुआ है। लेकिन वो प्रहलाद महाराज सोच रहे हैं कि मैं आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ, मैं तो आपको संतुष्ट कर नहीं सकता जब इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। मेरा तो क्या है, उग्र कुल में जन्म हुआ है, दैत्यों के कुल में। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, लेकिन मैंने सुना है मन्ये धनाभिजना तपाशुकौजा तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नारायणाय भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या ततोष भगवन् गजीव कृपाया। लेकिन मैंने सुना है कि आप मन में धन से, संपत्ति से, तेज से, किसी के इन्फ्लुएंस से, श्रुति से, किसी की लर्निंग से, उसको जितना ज्ञान है, बल, किसी के बल से, बुद्धि से आप संतुष्ट नहीं होते। ये सब चीज़ें आपको संतुष्ट नहीं करती है, मैंने सुना है। मन में धन, मेरा ऐसा मानना है, ये चीज़ें आपको संतुष्ट नहीं करती हैं। नाराधनाय भवन भक्त्या ततोष, केवल आप भक्ति से संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार से मैंने सुना है विप्रादिशुद्ध गुणा युताधारविंद नाभापाधारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थम प्राणम पुनाद सबले इंदु भूरिमाना। विप्रा द्विशत गुणा 6 × 2 12, ऐसा ब्राह्मण जो 12 गुणों से संपन्न है, जो ब्राह्मण के 12 गुण दिए गए हैं, क्षमा दमा तपा सत्यम, जिसमें पूरी तरह से है, ऐसा कोई ब्राह्मण है अगर विप्रा कुशल। लेकिन भगवान के चरणों में उसने आश्रय नहीं लिया, उस ब्राह्मण से प्रहलाद महाराज बोलते हैं स्वपचम वरिष्ठम। स्वपच मतलब जो डॉग ईटर, जो कुत्ते का मांस खाता है, वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, उसने भगवान का आश्रय लिया। क्योंकि जो ऐसा ब्राह्मण है वो किसी का उद्धार नहीं कर सकता है, अपना भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर स्वपच भी है, अगर भक्ति कर रहा है, तो अपने पूरे कुल का उद्धार कर सकता है। और प्रहलाद महाराज भगवान को बोलते हैं कि आप आए हैं निज लाभ पूर्ण, अपनी इच्छा से आप प्रकट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेरी कि आप मेरे लिए प्रकट हुए हैं या मेरी भक्ति को देखें, कि आप स्वतंत्र हैं हर रूप से, निज लाभ पूर्ण, और स्वतंत्र रूप से आप अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो उस प्रकार से आप प्रकट हुए। तो प्रहलाद महाराज की बहुत लंबी प्रेयर है, 25-30 इसमें श्लोक है। तो उसमें 1-2 प्रेयर है, बोलते हैं यस्मात् प्रिया अप्रिया वियोग संयोग जन्म शोकाग्नि सकल योनिषु दायमाना दुख औषधि पृथ्वी दुखम अतद्धियाहम भूमन नमामि वन्दे तदास्य योगम। भगवान, इस संसार की कोई भी वस्तु मुझे चाहिए नहीं है, क्योंकि संसार में जो प्रिय है उससे वियोग हो जाता है, और जो अप्रिय है उससे संयोग हो जाता है। और इस कारण व्यक्ति सकल योनिषु दायमाना, हमेशा जो व्यक्ति है वो तकलीफ में रहता है। और जब एक दुख होता है, दुख औषधम, उस दुख के लिए कोई समाधान वो ढूंढता है, और दुख औषधम तदपि दुखम, और जो समाधान ढूंढता है उससे जो दुख उत्पन्न होता है वो पुराने वाले से ज़्यादा रहता है। ये इसीलिए तब दास योगम, आप कृपा करके मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार कीजिए। यही मैं केवल जानता हूँ। दृष्टा मया दिविभो अखिल दृष्टमाना आयुष्या विभो इच्छन्ति यजनोयम यस्मे पितु कुपितहास विसुर्जेतेना ललिता सतुते निरस्ता। और संसार की मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पिताजी को अपने देख लिया, उनके पास सब कुछ था। ये पूरे ब्रह्मांड का जितना ऐश्वर्य है, जितना किसी में दृष्टा मया, मैंने देखा है अपनी आंखों से, सारा श्री वैभव सब कुछ उनके पास था। और आप आए, आधे घंटे में आपने मैच ओवर कर दिया उसको, तो तुते निरस्ता।
इतनी उसकी शक्ति, सब कुछ। जैसे आप प्रकट हुए, आधे घंटे में आपने उसको खत्म कर दिया। भगवान से प्रार्थना करते हैं, पुत्राशिषा श्रुतिशूला मृत्युश्री रूपा पेदम कलेवरम अशेष रुज्जम विरोह निर्विद्यते न तुजनो यद्यपि कि विद्वान कामानलम मधुलवे संयम दुरापे। पुत्राशिषा श्रुति सुखा, ये संसार में कोई सुख नहीं है भगवान, केवल श्रुति सुख, केवल सुनने का सुख है, प्लानिंग का सुख है, एक्चुअल चीज में सुख नहीं है। कोई भी भौतिक चीज व्यक्ति करना चाहता है, बहुत टाइम पहले से प्लानिंग कर लेता है, प्लानिंग में जितना एंजॉयमेंट मिल गया तो मिल गया, उसके आगे सुख नहीं है। जैसे कि मृग तृष्णा, मृग तृष्णि रूपा, हाईवे पे जाते हैं तो थोड़ी दूर में पानी दिखता है, पानी का रिफ्लेक्शन, और जब वहाँ जाते हैं तो वही रिफ्लेक्शन थोड़ा आगे दिखता है, वहाँ जाते हैं वही रिफ्लेक्शन आगे दिखता है। पेदम कलेवरम अशेष रुज्जम विरोहा, इस शरीर से व्यक्ति सुख प्राप्त, इस शरीर से व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ये क्या है? इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ डिसीजेस। अशेष रुज्जाम विरोहा, अशेष मीन्स कोई गिनती नहीं। 7-8 साल पहले मैंने डाटा सुना था कि WHO ने अकाउंट किया है 40,000 डॉक्यूमेंटेड डिसीजेस, और निश्चित रूप से जितनी प्रगति हो रही है वो बढ़ गया। 7-8 साल पहले का डाटा। अशेष रुज्जाम विरोहा, इतनी बीमारियां हैं इस शरीर में, इससे वो भोग करना चाहते हैं। निर्विद्यते न तो जनो, और जो बुद्धिमान लोग हैं, जो सो कॉल्ड बुद्धिमान लोग हैं, कोई साइंटिस्ट है, कोई कुछ है, अपीति विद्वान, वो भी इसी में लगे हुए। कामानलम मधुलवे संयम दुरापे। भागवत में स्टोरी आती है, एक व्यक्ति है, वो जंगल में दौड़ रहा है, बहुत थक गया है। क्यों दौड़ रहा है वो? क्योंकि उसके पीछे शेर पड़ा है। तो शेर अगर किसी के पीछे पड़ जाएगा तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, तो वो दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते आगे जाके एक अंधा कुआं गिर जाता है, लेकिन उसमें एक पेड़ की शाखा निकली हुई है, उसको पकड़ लेता है, लेकिन शेर ऊपर इंतजार कर रहा है कि ये आएगा, थोड़ी टाइम बाद ऊपर आएगा। कुआं बहुत गहरा है, और उसके नीचे एक सांप है, अजगर है, उसको भी बहुत समय से भोजन नहीं मिला है, तो अजगर और शेर दोनों एक ही प्रेयर कर रहे हैं। कौन से? वहाँ पे सारे नाम ब्राह्मणी वैश्य, दोनों लोग प्रेयर कर रहे हैं। शेर ऊपर है, अजगर नीचे है, और अजगर उसको धीरे धीरे पाँव से उसके लोटस फीट को टच करके ऊपर आ रहा है। ऊपर शेर वेट कर रहा है। जिस शाखा को उसने पकड़ा हुआ है, इसमें 2 चूहे हैं, एक सफ़ेद है, एक काला है, वो उस शाखा को काट रहे हैं। मधुमक्खियाँ वगैरह, मच्छर आदि जो उसमें कीड़े हैं, वो उसको काट रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ है कि वो जो पेड़ की शाखा उसने पकड़ी है, उसी के ऊपर एक और शाखा है, उस पेड़ पे मधुमक्खी का छत्ता लगा है, वो छत्ते से एक एक करके हनी का ड्रॉप गिर रहा है, और वो अपनी पूरी एनर्जी लगा लेता है व्यवसाय आत्मिका वृद्धि, वो हनी के ड्रॉप को टेस्ट करने के लिए। वो कभी शायद यहाँ गिर रहा है, कभी यहाँ गिर रहा है, तो उसको यहाँ चाटता है, वहाँ चाटता है। तो मटेरियल हैप्पीनेस ऐसा है, ऐसा नहीं कि हैप्पीनेस नहीं है, हैप्पीनेस है, पर वो ऐसा है। तो जो शेर पीछे से आ रहा है वो जरा है, जरा मीन्स ओल्ड एज, तो बुढ़ापा पीछे भाग रहा है, उसको पीछे भाग रहा है बुढ़ापा। और नीचे से जो अजगर है, काल सर्पवार है, किसी व्यक्ति का 15 साल उम्र हो गया तो वो यहाँ तक आ चुका है, 30 साल उम्र हो गया तो और ऊपर आ चुका है, 50 साल हो गया तो कमर के ऊपर है, और 60 साल के बाद बोनस चल रहा है, वो ऑलरेडी कवर कर चुका है जो अजगर। और वो जो चूहे हैं वो दिन और रात, आयु रंगी में आप सब मुद्दे नस्तो चयनसो, दिन होता है, रात होता है, व्यक्ति वो पेड़ उसका पी जाता है। और जो कीड़े वगैरह काट रहे हैं, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक क्लेश है, इतने सारी चीज़ों के साथ, लेकिन वो भौतिक सुख को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक्सप्लेन करते हैं प्रहलाद महाराज, फिर धन्यवाद देते हैं नरसिंहदेव को। ना ब्रह्मणो न तो भवस्य नामय रमाया यन्मय पिता शेषी पद्म करा प्रसादा, कि मैं तो रजोगुण से उत्पन्न हूँ, दैत्य कुल में मेरा जन्म हुआ है, आपने बहुत कृपा की, जो कृपा आपने ब्रह्मा प्रति नहीं की
लक्ष्मी पे भी नहीं, क्यों मेरे पे किए? आपने अपना जो कर कमल है वो मेरे ऊपर रखा है। हाँ? तो नरसिंह देव बोलते चलो अब बहुत हो गया तुम्हारा यहाँ पे, चलो भगवान के, अभी तुम मेरे धाम चलो। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं एवं जन्म निपतितम प्रभुवा ही कूपे कामान कामान अनुया प्रपतन प्रसंगा कृत्वा प्रसाद सुषिना भागं ग्रहीता सोहम कथम विसर्जे तव व्रत सेवा। प्रहलाद महाराज बोलते हैं एवं जन्म निपतितम प्रभुवा ही, मैं तो इस अंधकार के संसार के कुएं में गिरा हुआ था, नारद मुनि ने मुझे निकाला, मैं उनकी सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ? आप तो अपने लोक में थे, आप अपने लोक में थे, मुझे किसने निकाला है? मुझे नारद मुनि ने निकाला है। सोहम कथम नु विसर्जे, ऐसे गुरु की सेवा में कैसे छोड़ सकता? तो प्रहलाद महाराज का ग्रेटिट्यूड है। प्रभुपाद जी बहुत सारे डिसाइपल्स का कमेंट है। अभी रिसेंट में भक्ति जयप्रदा का महाराज का कमेंट वो कोट आया था, जयप्रदा महाराज से द डेट इज नॉट येट ओवर। उनके 50,000 से ज़्यादा शिष्य, उनके क्या शरीर की स्थिति है, कितना प्रचार कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं द डेट इज नॉट येट ओवर, अ लॉट हैज टू डू। और प्रभुपाद के बहुत सारे डिसाइपल बोलते हैं कि आवर ओनली रिग्रेट इज वी कुड ओनली ऑफर वन लाइफ टू श्री प्रभुपाद। तो एक्चुअली आध्यात्मिक गुरु के प्रति यही कृतज्ञता का भाव व्यक्ति का रहना चाहिए कि ये एक जीवन जन्म क्या है, ये केवल मैं एक ही जन्म भगवान को दे पा रहा हूँ या गुरु महाराज की सेवा में दे पा रहा हूँ, यही उसका रिग्रेट। तो इस प्रकार से वो आगे भी प्रहलाद महाराज की बहुत सारी प्रार्थना है। अब इसके बाद भगवान के साथ उनका कन्वर्सेशन है। भगवान प्रहलाद महाराज से बोलते हैं प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तमा, हे असुरो विशेष प्रहलाद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, गरम मणितम अधिमतम, मेरे से कुछ भी मांग लो, काम पूरो अस्मय, मैं कुछ भी पूरा कर सकता हूँ। माम प्रणीत आयु दर्शनम दुर्लभम, मेरा जो दर्शन है इस संसार में बहुत दुर्लभ है। दृष्टा माम पुनर्जन्म आत्मनम तब तुम्हें रहती, तो मेरा ये दुर्लभ दर्शन तुमको प्राप्त हुआ है। कोई भी तुम मेरे से वरदान मांगोगे तो वो तुम्हें प्राप्त होगा। प्रहलाद महाराज बोलते हैं माम प्रलोभती, भगवान आप मुझे प्रलोभन मत दीजिए, मेरे हृदय में तो ऑलरेडी इतनी भौतिक इच्छाएं हैं, उसके ऊपर आप प्रलोभन देंगे तो गाड़ी तो डिस्टर्ब हो जाएगा सिस्टम। आशासनो नवे वृत्त स्वामी अन्य आशिषा आत्मना ना स्वामी वृत्तता स्वामी इक्षण यो राति चाशिषा। अहम तो कामस भक्ताम कंचा स्वामी अनुपाश्रया नान्य अते भावा योर्यार्थो राज सेवक योर्या। तो बोलते हैं देखिए, जो स्वामी सेवक को कुछ चीज दे के लालच देता है वो स्वामी सही स्वामी नहीं, नरसिंह देव को बोलते हैं प्रहलाद। और जो सेवक है किसी चीज के लिए स्वामी की सेवा करता है वो सेवक भी सही सेवक नहीं है, वो ना प्रामाणिक स्वामी है ना प्रामाणिक सेवक है। और बोलते हैं अहम तो अकामस तद भक्ता, मैं आपका अनमोटिवेटेड प्योर डिवोटी हूँ, मैं बिना किसी कामना के मैंने आपकी सेवा की और मैं आपका दास हूँ। मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं और किसी संबंध की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। फिर भी जब नरसिंह देव बोलते हैं मांगने के लिए, प्रहलाद महाराज बोलते हैं यदि दाससी में कामान वरान स्तम वर्ग शिवा कामानाम यदि समरोहम भवतस्तु प्रणयवरम। यदि दाससी में कामान, अगर आप कुछ मुझे देना चाहते हैं तो ये कृपा कीजिए कि मेरे हृदय में कोई भी जो भौतिक इच्छा है वो कभी ना उत्पन्न हो। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज नरसिंह देव का प्रवचन है। नरसिंह देव हिरण्यकशिपु आदि उनके पिता का उद्धार कर देते हैं, वो सारा श्रीमद् भागवतम में वर्णन दिया गया। तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज का ये जो प्रसंग है, इसमें पहला चीज दिखाया गया है कि जो हिरण्यकशिपु है उसने जैसा ट्राई किया वो एकदम सबसे बेस्ट, उसने पूरी अपनी बुद्धि और क्षमता को लगा के अमर होने का प्रयास किया और उसने जैसा वरदान मांगा था लगभग असंभव था। भगवान भी इस लीला के बाद ब्रह्मा जी को बोलते हैं ऐसे वरदान दोबारा भी देना नहीं, भगवान बोलते हैं।
लेकिन इस लीला से हम देखते हैं कि जीवात्मा का कितना भी बुद्धि हो, कभी भी बुद्धि से मनोवचो वेग पुरोजवाया, जो मन और वाणी के परे है, जो इंद्रियों के परे, भगवान को हम कभी उस तरह से नहीं पकड़ सकते, न समझ सकते हैं, और ना ही भगवान के सिद्धांतों के बियॉन्ड जा सकते हैं। और प्रहलाद महाराज का जो चरित्र है ये बहुत ही, जो भक्ति के मार्ग में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, जो प्रभुपाद जी का सेंटेंस है, देयर आर नो इम्पेडिमेंट्स ऑन द पाथ ऑफ भक्ति, भक्ति के मार्ग में कोई बाधा नहीं है, उसको वो प्रमाणित करते हैं। तो घर में इतना इशू कभी भी कर रहे, सब लोग उनके आगे से कभी भी कर रहे, स्कूल में भी उनको ऐसे स्कूल में डाला कि गलत टीचिंग मिल रही है, और हम बोलते हैं भक्ति के लिए संग चाहिए, तो उनको संग भी नहीं मिल रहा। एक लेक्चर में महाराज बोलते हैं, देखिए भौतिक संसार ऐसा है, अगर हिरण्यकशिपु और आनंद महाराज के बेटे चेंज हो जाते तो बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि आनंद महाराज भक्त थे, तो अगर बेटे थोड़ा एक्सचेंज हो जाते, प्रहलाद वहाँ चले जाते तो आनंद महाराज खुश हो जाते, और हिरण्यकशिपु का बेटा एक बेड़ा होता, बेड़ा, तो हिरण्यकशिपु खुश हो जाता, एकदम आइडियल था। लेकिन संसार में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि संसार परफेक्शन में नहीं, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम प्रॉब्लम ऐसा बना रहता है ताकि व्यक्ति भगवान का आश्रय ले सके। प्रभुपाद जी ने इसलिए, प्रभुपाद जी बताते थे हमको अगर भक्ति में प्रैक्टिकली कनेक्ट होना है तो ABCD ये फार्मूला हर व्यक्ति को अपने लाइफ में A फॉर एसोसिएशन, उसको अच्छे संग में रहना है, जब तक जहाँ पे भी है अच्छे संग में रहने का प्रयास करना है। तो कहीं पे भी उसको देखते हैं कि अच्छे संग में कैसे शिफ्ट हो सकते, बुरे संग में भक्ति करना बहुत मुश्किल है। B फॉर बुक्स, प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने ग्रंथ इस प्रकार से लिखे हैं कि उसमें भक्ति भरी हुई है। दूसरा वो बहुत सरल है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और तीसरा बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है। अभी तक मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक को मैं ऐसा मेंशन ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसी भी ग्रंथों से लोगों के हृदय में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ जितना प्रभुपाद जी के ग्रंथों से दुनिया में हुआ। तो आप देखिए ईरान में टेम्पल है, अफगानिस्तान में टेम्पल है, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, हर जगह हरे कृष्णा चल रहा है। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों में शक्ति है, इतनी शुद्धता से उन्होंने ये ग्रंथों को लिखा, तो बुक्स को पढ़ना चाहिए। सी क्या है, चैंटिंग, जो हरिनाम है, हरिनाम का आश्रय लेने का हमको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही फाइनल मेडिसिन है। कलयुग में हमको ये पता होना चाहिए, कर्मकांड, यम के तप, दान आदि ये जो मेथड्स हैं, ध्यान वगैरह, ये कलयुग के लिए नहीं है। ये फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ कुछ हमको करना पड़ता है ये, लेकिन मेन चीज़ जो काम करेगी वो हरे कृष्ण महामंत्र है। डी फॉर डाइट, कोई भी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है, बिना भोग लगाए उसको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ऑलरेडी हमको इतना पाप मिलता है, क्योंकि गृहस्थ के लिए 5 प्रकार के हैं तो बोले गए, क्योंकि हम कुकिंग करते हैं उसमें पाप लगता है, उसमें जीवों की हत्या होती है। हम आग जलाते हैं उसमें जीवों की हत्या होती है। कोई चटनी पीसते हैं ना सिल्वर, उसमें जीवों की हत्या होती है। तो ऑलरेडी हम लोग इतना पाप कर रहे हैं, और उसके ऊपर भगवान को अर्पण भी नहीं कर रहे और खा रहे हैं। तो इसलिए भगवान को भोग लगा के हमको खाना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति है उसको एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी के लिए दिन कोई अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो व्यक्ति पानी पी के रह सकता है, उसको और चाहिए तो फल खा के रह सकता है, यहाँ तक बेस्ट है। फल के बाद भी नहीं है तो और भी कुछ एकादशी के आइटम है, फल खा के कोई रह सकता है, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि आइटम्स में थोड़ा कन्फ्यूजन है आजकल, वो एकादशी है, नॉन एकादशी है, कन्फ्यूजन है। तो एटलीस्ट प्रयास कर सकते हैं, जिसको कोई बीमारी नहीं है, शरीर में सामर्थ्य है, वो व्यक्ति प्रयास डी फॉर डाइट। तो भोग लगा के खाने में बहुत सारी चीज़ें, बहुत इसके पीछे सिद्धांत है। अगर कोई भोग लगा के नहीं खाता है, उसकी चेतना शुद्ध होना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद जी के हाथों का प्रसाद खा खा के हिप्पीज डिवोटी बन गए।
प्रभुपाद जी का गुलाब जामुन प्रसाद खाकर, प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे उनके लिए। तो बहुत फर्क पड़ता है प्रसाद खाते हैं तो चेतना में बहुत अंतर आता है। बाहर से कुछ ये खरीद के खा रहे हैं, वो खरीद के खा रहे हैं, आइडियली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें पाप लगता है, पाप से दुख बनता है, दुख ऑलरेडी जीवन में वो बढ़ जाता है। और ई फॉर इंगेजमेंट, भगवान की कुछ पर्सनल सेवा हमको करने का प्रयास करना चाहिए। हरि गुरु वैष्णव को कुछ सेवा करनी चाहिए, जहाँ सेवा करते हैं वहीं आसक्ति होती है। हाँ, घर वालों की इतनी सेवा करते हैं तो वहाँ आसक्ति हो जाती है, तो वो भी जिम्मेदारी है, वो भी करना है। लेकिन भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो ऐसा कभी होगा नहीं कि एकदम से वहाँ पे आसक्ति हो जाए, एकदम से आसक्ति नहीं होगी। जब सेवा करेंगे, कुछ पर्सनल सेवा करेंगे, घर में एटलीस्ट ऑल्टर हमको बना के रखना चाहिए, एक अच्छा ऑल्टर, उसमें भगवान को अर्पण करना चाहिए, भगवान का आरती करना चाहिए, रोज माला आदि अर्पण करना चाहिए, भगवान के उत्सवों को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो जब कुछ करेंगे तब आसक्ति होगी। एक्चुअली जो भगवान के लिए करना चाहिए वही व्यक्ति अपने लिए ही करता है। श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो, अपना ही श्रृंगार करता है। हमारे कॉलेज में एक बैचमेट था, आधा घंटा वो अपने हेयर को एडजस्ट करने में लगा था, मेरा फ्रेंड था एक पास, आधा घंटा। तो व्यक्ति श्रृंगार तो अपना ही करते रहते हैं, इसलिए अपने से आसक्ति करते हैं। लेकिन जब भगवान के लिए हम क्रियाएं करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, उनके लिए आरती करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो हमारी उनसे आसक्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी गया भी प्रोजेक्ट लगेगी, वीरेंद्र है, प्रेमानंद जी आएंगे 6:30 बजे। प्रेमानंद जी हम लोग का एड्रेस करेंगे, तो प्रभु जी का थोड़ा क्लास होगा, प्रभु जी की क्लास के बाद दामोदर अष्टकम करेंगे। उसके बाद कल सुबह 4:30 बजे लोकल टेम्पल्स के दर्शन के लिए जाएंगे। श्री प्रभुपाद की जय।